जैतून का है, ये सीख का है। आप देखो ये सीख है गमले में। मोहम्मद अली जी हैं हमारे साथ, जो पाकिस्तान चले गए थे 8 साल की उम्र में, और फिर आप जब आपके मम्मी पापा यहाँ थे तो क्या उस समय गुजरी, क्या सोचा आपने जब आप बड़े हुए कि अब मेरे को इंडिया जाना है, क्या दौर था उस समय, सर क्या घटनाक्रम थोड़ा सा? नहीं सर, इसका जब फर्स्ट जो हिस्ट्री आपको जानना है जी। तो 13 दिसंबर 1971 एक समझ लो सर, मैंने एक जो किताब लिखने का जो शुरू किया है उसमें मैंने जब लिखना शुरू किया तो 13 दिसंबर 1971 में को इंडिया पाकिस्तान का जंग लड़ा था। आप कभी भी जाके आप चुलुंखा जाके देखिए। कहाँ पर? चुलुंखा। चुलुंखा और बोगदान उस वक्त पाकिस्तान का था, चुलुंखा उस वक्त नहीं, बोगदान इंडिया का था, चुलुंखा पाकिस्तान का था 1971 से पहले। तो अचानक जंग हुआ। जंग होने के बाद जो असली जो जंग का मंजर देखने को मिला था कि इसको चुलुंखा वालों को, तो वहाँ शीलिंग हुआ, गोलाबारी हुआ, वहाँ कुछ दिन जंग लड़ने के बाद फिर चुलुंखा वाले बेचारा गाँव छोड़ के जाना पड़ा था। तो वहाँ से ये गाँव छोड़कर चला गया। अभी इस वक्त चुलुंखा में आपका सिर्फ 2 ही घर बचे हुए हैं, बाकी सब पाकिस्तान चला गया। उसके बाद इस इलाके में टूर टैक्सी बोगदान वगैरह में जंग नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग को एक समझदार लोग थे, बड़ा गांव के लोग थे, तो इन्होंने भागने के बजाय इंडियन आर्मी का स्वागत किया और यहाँ पर रहने लगा। और हमारा जो गांव है, छोटा गांव है जो थंग है, उस थंग वालों को थोड़ा तजजुल में पड़ गया कि अब हम क्या करें, भाग जाएं या बैठें। जैसे बड़ा गांव टैक्सी वाले एक भी नहीं भाग रहे हैं, टूर वाले एक भी नहीं भाग रहे हैं, हम क्या करें। तो ये थंग वालों ने एक बीच का एक रास्ता अपनाया, कहा कि मर्द सारे और गाय बकरी हम यहाँ रहेंगे, औरतों को और बच्चों को पार गाँव छुपाने के लिए ले जाएंगे। तो इसलिए जी अभी आज ये जो गाँव का मंजर आप देखेंगे तो आज भी मैं समझता हूँ कि एक दर्दनाक वाक़या में समझ सकते हैं कि आज भी वो बीवियाँ, वो बच्चे अपना गांव देख रहे हैं जो फैनो गांव से, और आज भी वही जो हस्बैंड है आज भी उस गांव के किनारे जाके बोलते हैं मेरे बीवी वहाँ पर है, मेरे बच्चे वहाँ पर है। तो 50 साल पूरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सदमा ख़त्म नहीं हुआ। आप उस समय 8 साल के थे जब आप पाकिस्तान थे? मैं 5 साल की थी, 18/3/19। तो फिर आप यहाँ कैसे लौटे? सर ये कहानी के लिए सर, ये तो थोड़ा कहानी में थोड़ा लंबाई होगी। सरकार से रिक्वेस्ट की या प्रशासन से आपने अपील की? उस समय कैसे यहाँ पर आपका परिवार था, आपको यहाँ पे आना था, क्या छोटे शब्दों में अगर आप? नहीं सर, छोटे शब्दों में ये है सर, जब मैंने कहा कि वो गांव वाले सब पार चला गया, मरते यहाँ रह गया, तो सिर्फ 4 बच्चे और 2 औरत इस गांव में बचे हुए थे। तो इंडियन आर्मी यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद जी कर्नल रिंचन साहब हमारा नुब्रा का ही रहने वाला था, 71 का जंग का लीड वही कर रहे थे। उन्होंने ये मंजर देखा, यार इस गाँव में तो न औरत है न बच्चे हैं, तो सारे जो फन गाँव में बैठा हुआ है। तो इसलिए कर्नल रिंचन साहब ने एक फैसला किया, हाई कमान को लिखा कि कर्नल रिंचन साहब ने जो फैसला किया कि यार कैसे ये गाँव रह सकते हैं, औरतें पूरा पाकिस्तानी बन के रहेंगे, मर्दे पूरा हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, बीच में एलओसी, ये तो बहुत दर्दनाक होगी। चलिए, ये तो गांव का जिक्र आपने किया, उस समय जो 1971 में जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसके बाद भी बहुत सारी चर्चाएं आपकी रही। यूट्यूब, आप हमें बताया गया कि आप यूट्यूब पर एकदम हीरो हैं, छाए हुए हैं, आपने तहलका मचाया हुआ है। और दूसरा, आप कुछ भी ऐसा करके तैयार कर देते हैं जिनकी चर्चाएं हो जाती हैं और सरकार तक आपके पास मिलने चली आती है। आपने यहाँ पर एक बहुत शानदार बगीचा बनाया हुआ है, और देखिए क्या नज़ारे आपको जो है इन वादियों में नहीं मिलेंगे। जहाँ तक मैं देख पाया हूँ तो बहुत एकदम शानदार एक बगीचा, एक बागानी इन्होंने की हुई है, और पानी के झरने बनाए हुए हैं, बत्तखें पाली हुई हैं। मतलब एक अलग, एक पूरी सूखी हुई घाटी में इन्होंने एक बगिया खिलाने का काम मोहम्मद अली जी ने किया हुआ है। अली जी कैसे करते हैं, कैसे समय निकालते हैं, और कैसे आपका मन एक चंचल है, आप बिजली तक आपने अपने घर के लिए बना डाली? जी,
तो ये सारे चीजें जनाब, मैं आपको एक बात बता दें, इंसान का एक मन होता है, रात को क्या सोचना है, या तो सोचना है कि हम एक अच्छा काम करूं, देश को दिखाऊं, दुनिया को दिखाऊं, या तो सोचें कि कल फलाना आदमी को टांगे खींचूं, उसको धोखा करूं, उसको किस तरीके से गिरा दूं। ये दो सोच होते हैं। तो मेरा सोच में आपको ये बता दें कि अभी वो बात बीच में रह गया है। 1971 के जंग में क्या हुआ था, मेरा माँ बाप तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान रह गया, बल्कि मेरे फादर यहाँ पर था, तो कर्नल रिंगटन साहब ने मेरे फादर को पाकिस्तान भेजा, भाई उसमें जो बिछड़े हुए लोगों को वापस लाने के लिए। तो बदकिस्मती सर वहाँ से पाकिस्तान ने वालिद साहब को वापस नहीं भेजा। तो हमारा परवरिश समझ लो, हमारा देखभाल समझ लो, हमारा रेख देख मैं और मेरा छोटा भाई और दादा थे। दादा उस वक्त शायद 80 साल के वो तो उनको उम्र था। तो वहाँ से पाकिस्तान से फादर वापस नहीं आया, तो जरूर यकीनन इंडियन आर्मी को हमारा परवरिश, हमारा देखभाल, हमारे लिए खाना पीने का जुगाड़ इंतजाम करना पड़ा। तो आज मैं कहते हैं जी, मैंने जो कुछ सीखा है, अभी आपने कहा ये सारे कुछ किया, तो मैं समझता हूँ ये सारे मेहरबान इंडियन आर्मी का ही है। अच्छा। क्योंकि मेरे परवरिश, मेरे देखभाल, मेरा रहन सहन, मेरे बोल चाल इंडियन आर्मी के साथ ही हुआ है। तो सर इंडियन आर्मी में आप खुद जानते हैं सर कि आप खुद जानते हैं कि इंडियन आर्मी में, बल्कि आर्मी में ही एक ही सोच आते हैं, या सरहद पे देख के देश का रक्षा करना है, या गाँव के अंदर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो उनको हल करना है, कहीं बाढ़ आए तो उस मदद करना है। तो एक सोच आते हैं जी इंडियन आर्मी, देवदूत बन के आती है जी। तो मतलब उनका सोच ही ऐसा ही होते हैं कि हम किसी को मदद करना है। तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, आज मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं अपना तो जर्रा भर मैं अपना कुछ ताकत नहीं समझते हैं। मैं तो एक तो सरिया में मोहम्मद अली जी, आपकी जो YouTube पे वीडियो वायरल हुई, वो किन किन चीजों की वीडियो वायरल हुई और कैसे बनाते हैं आप ऐसे जगह पर, कैसे आपने YouTube को चुना तब जब यहाँ पर टेक्निकली चीजें ज्यादा नहीं है और सोशल मीडिया का लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बहुत कम लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने YouTube कौन से सन में स्टार्ट किया था, कैसे उस दौर में जो आपने स्टार्ट किया, क्या शुरुआत की थी आपने, क्या बनाया? एक तो सर YouTube क्या होते हैं, नेट क्या होते हैं, मुझे जानता ही नहीं है सर। किसी मेरे दोस्त ने कहा कि आप YouTube में हम आपका अकाउंट खोलेंगे, इसमें आप वीडियो डालते जाओ, जी बाबू वीडियो डालते जाओ, तो मुझे नहीं पता है वीडियो कैसे डालना होता है, ये भी पता नहीं। दूसरा, लोग YouTube में वीडियो डालते हैं तो एडिटिंग करते बढ़िया को डाल देते हैं, खराब को नहीं डालते हैं। मैं कहते हैं मेरे मुंह से गलत फिसल गया तब भी मैं एडिटिंग मैं नहीं जानता हूँ, सोरा डाल देते हैं। तो मेरा अपना सच्चाई में सामने पेश। सबसे पहले क्या डाला आपने? मुझे तो ये याद नहीं है सर। अच्छा। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा सर, दूसरा मैं पाकिस्तान गया 2014-15 में। हाँ। जाने के बाद सर देखो, पाकिस्तान और हमारे यहाँ में आसमान जमीन है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो मुझे पाकिस्तानियों ने बहुत तरीके से मेरा स्वागत किया, मुझे इज्जत दे दिया, मुझे मुझे बहुत कुछ किया। तब भी मैं कहते हैं कि वो सारे चीजें मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। तो यार यहाँ 45 साल रहा तो हमारा देश के लोगों ने मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन पाकिस्तान में 10 महीना रहा तो वहाँ मुझे इज्जत दिया, शोहरत दिया। क्या कुछ डाला था आपने, फिर उसके बाद कुछ और जो वीडियो वायरल हुई आपकी, कौन से सन की बात होंगी? नहीं सर, अभी एक ही साल होगा सर। मतलब इस साल दिसंबर में सर मेरा 74 क्या कहते हैं फ्रेंड बोलते हैं मेरे को, मुझे वो भी नहीं आते हैं। तो मैं डालते जाते हैं सर, जो हकीकत सच्चाई डालते जाते हैं। यहाँ पर जो देखते हैं वीडियो तो मुझे खूबसूरत लगते हैं तो मैं रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद हमारे कितनी आपकी उम्र हो चुकी होगी? मैं 56 जनाब। 56 के मोहम्मद अली जी, जो इनकी अलग रोचक कहानी है। ये 1971 में पाकिस्तान उस समय चले गए थे जब यहाँ पर युद्ध हुआ था। ये उस समय 5 साल के थे और तब इनका परिवार यहाँ पर रह गया था। तो ये उन्होंने जो है बहुत सारे चीजें देखी, इंडियन आर्मी ने बहुत सारी चीजें इनको सिखाई और आज देखिए कितना हरा भरा यहाँ पर बगीचा इन्होंने बनाया है। बिजली बनाने का काम करते हैं। फिर इनके दोस्त इनको मिले, फिर उन्होंने यूट्यूब जो है चैनल इनका स्टार्ट कराया। बहुत सारी रोचक कहानियां मोहम्मद अली जी की यहाँ पर हमें सुनने को मिली और इनसे मुलाकात करने का हमें जो है मौका मिला, तो हम चले आए और हमें बहुत अच्छा लगा अली जी आपसे मिलकर। और शानदार, आप जो है इस क्षेत्र में रहते हुए आप इन चीजों को जो है आगे उठाने का काम कर रहे हैं, देश को बताने का काम कर रहे हैं, दुनिया को बताने का काम कर रहे हैं कि क्या पॉजिटिव चीजें जल्दी जो है उनको उठाते हैं। तो आप यकीनन आप जो है समझदार हो सकते हैं, या कहें कि नेगेटिविटी तो बहुत लोग फैलाते हैं। पॉजिटिव रहना अच्छा होता है। एक रात को अलग चीज जब उठोगे दिन में
तो एक अच्छा करने का कोशिश कीजिए, और यही मोहम्मद अली जी कर रहे हैं बखूबी। और आप देखिए एक सूखी वादियों के बीच इतना हरा भरा बगीचा, इतनी हरी भरी चीजें आप लगा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपने मेरा हौसला अफजाया सबसे ज्यादा कि आज 20 दिन 25 दिन हो गया यहाँ पर मीडिया आ रहे हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मैं खुश हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारा देशवासी यहाँ आके देख सकते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।